नमस्कार, इवेंट योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम आयुर्वेद के विषय में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद जो विश्व की एक अत्यंत सम्मानित और एक अत्यंत ही प्राचीन पद्धति है, हमें स्वस्थ रखने की, हमारे जीवन को आनंदमय बनाने की, हमारे जीवन को रोग मुक्त बनाने की। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद का किस प्रकार से विकास हुआ और वो धीरे धीरे चलता हुआ किस प्रकार से आधुनिक समय में आज पूरे विश्व में सम्मान का विषय बना हुआ है। पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में आयुर्वेद के ऊपर शोध हो रहे हैं और आयुर्वेद की महत्ता से, आयुर्वेद के महत्व से आज पूरा विश्व परिचित हो चुका है। तो इसी क्रम में प्रारंभ करते हैं चर्चा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके कृपया बताइएगा, जिससे कि इस चर्चा को आगे भी चलाया जा सके। जैसा भी आप कमेंट करेंगे उसी प्रकार से हम निर्णय लेंगे। तो देखते हैं आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास और उपयोगिता पर प्रकाश डालने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो विश्व के संपूर्ण वैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता और इतिहासवेत्ताओं का ये मानना है कि वेद सबसे अधिक प्राचीन हैं। इन्हीं वेदों में से आयुर्वेद शास्त्र निकला है। तो ये अथर्ववेद में इसका वर्णन है। हमारे वेद 4 वेदों में से एक अथर्ववेद में आयुर्वेद का विस्तार से वर्णन है। तो इसको आयुर्वेद क्यों कहा गया? क्योंकि ये आयु संबंधी ज्ञान देता है। तो आयु संबंधी ज्ञान से जुड़ा होने के कारण इसको आयुर्वेद कहा गया, यानी आयु का वेद, लाइफ साइंस। चरक महात्मा जो चरक हैं, महर्षि चरक हैं, आयुर्वेद के महान विद्वान, तो उन्होंने एक श्लोक में कहा है, यथा तस्यायुषः पुण्यतमो वेद विदो मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम्। अर्थात यह उस आयु का पुण्यतम वेद है, अतएव आयुर्वेद विद्वानों द्वारा पूजित है, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है। अब हम इस आयुर्वेद शास्त्र के बारे में थोड़ा जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद को पुण्यतम ज्ञान बताया गया है। मनुष्य को आयुर्वेद में जो बताए गए कर्म हैं उनका अनुष्ठान करने से बहुत लाभ होता है। बहुत लाभ कैसे? इस लोक में भी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और स्वस्थ रहते हुए वो धर्म आदि का अनुष्ठान करके परलोक में भी सुख की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे होंगे। वो आयुर्वेद का पालन करके जब उसका शरीर अच्छा होगा, वो मन से अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, मन से स्वस्थ होगा, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होंगे, उसके कर्म शास्त्र विहित होंगे। तो इस प्रकार जब उसका पूरा जीवन होगा तब उसका परलोक अपने आप ही सुधरेगा। तो इस विषय में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य मूल है किसका? धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का, यानी हमारे चारों पुरुषार्थ। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं, हम किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ना तो हमारा मन धार्मिक क्रियाओं में लगेगा, ना हम अर्थ की प्राप्ति ही कर सकते हैं, शरीर से कमज़ोर हैं तो, ना हम काम की प्राप्ति कर सकते हैं, और मोक्ष को तो भूल ही जाइए। क्योंकि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हम तभी इनको प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा शरीर, जब हमारा मन स्वस्थ हों। और ये स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब हम आयुर्वेद का पालन करें, आयुर्वेद के नियमों को ध्यान से पढ़ें, आयुर्वेद के नियमों को अपनाएं, उनको अपनी दिनचर्या में स्थान दें। और जिस प्रकार से आयुर्वेद के ऋषियों ने जिन जिन वस्तुओं की सेवन का विधि और निषेध किया है, उसको उसी प्रकार से ग्रहण करते हुए अपने जीवन को सुखमय, दीर्घायु और निरोगी बनाएं। तो जितना आयुर्वेद का पालन करते जाएंगे, उतना जानते जाएंगे कि हमारे ऋषियों ने कठोर तपस्या द्वारा
हमारे लिए जो सिद्धांत निश्चित किए हैं वो एक एक सिद्धांत समय की कसौटी पर पूर्णतः खरा है। यही वजह है कि आज आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो एशिया के देश हों। सभी में आयुर्वेद पर रिसर्च चल रही है, सभी में शोध चल रहा है। सभी भारत की सभी जड़ी बूटियाँ बहुत से देशों में उनकी बहुत डिमांड है। यहाँ से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हर वर्ष एक्सपोर्ट होती हैं और वो लोग इनका सेवन करके लाभ उठाते हैं। आयुर्वेद के सभी ग्रंथों का विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और आज आयुर्वेद विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है। तो उस आयुर्वेद के बारे में जितना हम जानेंगे, आयु का वेद है, लाइफ का साइंस है। हमारी आयु के बारे में यदि हमें ही ज्ञान नहीं तो हमारा इस मानव जीवन में जन्म लेने का क्या फल हुआ। आयु के वेद से, आयुर्वेद के ज्ञान से हम ये जान सकते हैं कि हमें प्रातःकाल से लेकर रात्रिकाल तक किस प्रकार रहना है, किस प्रकार का भोजन करना है, किस प्रकार का अपना आचार विचार रखना है, किस प्रकार का अपना आहार विहार रखना है। जितने अधिक आयुर्वेद के नियमों को अपने दैनंदिन जीवन में अपनाते जाएंगे, उतना ही अनुभव करेंगे कि यह ऋषि प्रणीत विद्या हमारे कल्याण के लिए ही बनाई गई थी और उससे निरंतर हमारा कल्याण होना निश्चित है यदि हम इसको अपनाते हैं। अब थोड़ा विचार करते हैं आयुर्वेद की उत्पत्ति पर कि आयुर्वेद किस प्रकार से प्रकट हुआ है। आयुर्वेद आयु के हित अहित का ज्ञान है। आयुर्वेद किसी भी द्रव्य के गुण कर्मों का प्रतिपादक विज्ञान है, अर्थात कौन सी औषधि, कौन सा पदार्थ किस प्रकार के गुण रखता है, कौन सी धातु किस प्रकार के गुण रखती है और उसको किस प्रकार से प्रयोग करें कि वो हमारे लिए लाभकारी बन जाए। ये सारा विज्ञान द्रव्य गुण कर्म कहलाता है। द्रव्य गुण विज्ञान यानी सभी द्रव्यों के गुणों का इसमें वर्णन किया गया है और आयु के हित अहित का वर्णन किया गया है, हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तो जो आविष्कार हो रहे हैं, निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं, उनमें हमें द्रव्य गुणों के बारे में जो ऋषि पहले ही बता गए हैं, नई रिसर्च से वो सब सत्य साबित हो रहा है। धनिया में कौन से गुण होते हैं, आंवला में कौन से गुण होते हैं, हरण में कौन से गुण होते हैं, शिलाजीत में क्या गुण हैं, मूसली में क्या गुण है, शतावरी में क्या गुण है, अश्वगंधा में क्या गुण है, कौच में क्या गुण है। ये सारे गुण ऋषि मुनि विस्तृत रूप से हमें बता करके गए हैं और आधुनिक लेबोरेटरीज़ में जब वैज्ञानिक उन जड़ियों पर, उन पौधों पर अनुसंधान कर रहे हैं तो सेम वही रिजल्ट आ रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी प्रयोगशाला के लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व बता दिए हैं। जस के तस वही गुण आज भी वैज्ञानिकों को अपने नवीनतम शोधों में प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा वैज्ञानिक है ये हमारा आयुर्वेद। तो कुछ श्लोक हैं जो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इन श्लोकों का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई उसके विषय में ऋषियों ने क्या कहा है। तो कहा गया, जो श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं वो देखिए। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण कर उसे विश्व के उपकारार्थ प्रजापति को सिखाया। तो सर्वप्रथम इसको ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। आयुर्वेद का स्मरण कर उसे सर्वप्रथम किसको बताया? विश्व के उपकारार्थ प्रजापति जी को सिखाया। और उसके उपरांत अब ये पूरी सीरीज चलेगी कि प्रजापति जी ने इसको किस किस को सिखाया और उन्होंने किस किस को सिखाया। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, किनको? प्रजापति जी को। तत्पश्चात प्रजापति जी ने दोनों अश्विनी कुमारों को
यह आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अश्विनी कुमारों से उन जो दोनों भाई अश्विनी कुमार थे, उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? इंद्र को। उन्होंने ये ज्ञान इंद्र को दिया और इंद्र ने फिर इसको आत्रेय आदि मुनियों को दिया। इंद्र से ये ज्ञान पहुंचा ऋषियों के पास और ये आत्रेय ऋषि आदि से तक ये ज्ञान गया। उसके पश्चात आत्रेय ऋषि ने इस ज्ञान को दिया अग्निवेश, पाराशर, क्षीणपाणी और हारीत, और इनके अतिरिक्त भी कुछ और लोग थे, तो हारीत आदि को आयुर्वेद की शिक्षा दी। इसके पश्चात इन लोगों ने आयुर्वेद में दक्षता प्राप्त कर ली, आयुर्वेद में मास्टरी हासिल की और अपने अपने नाम पर कुछ ग्रंथ बनाए, कुछ ग्रंथों की रचना की और इस प्रकार से ये ज्ञान बढ़ता चला गया। ब्रह्मा जी ने अपने नाम से एक ग्रंथ रचा जिसका नाम रखा गया ब्रह्म संहिता। तो ये ब्रह्म संहिता जो था, इसमें जो श्लोक बताए जाते हैं उनकी संख्या बताई जाती है 1,00,000। 1,00,000 श्लोक इस ब्रह्म संहिता में थे, जो आयुर्वेद के ऊपर एक प्रथम ग्रंथ था। लेकिन आजकल ये ग्रंथ ही अप्राप्त है, किसी भी कारण से हो, लेकिन ये ग्रंथ अप्राप्त है। अब जो ग्रंथ प्राप्त हैं उनमें से एक तो है आचार्य चरक द्वारा लिखा गया, जो उनके स्वयं के ही नाम पर रचा गया था, जिसको कहा जाता है और जो बहुत सुपरिचित ग्रंथ है और जो इसके बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, और उसका नाम है चरक संहिता। यह बहुत विश्वविख्यात ग्रंथ है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का जो भी जिज्ञासु होगा, आयुर्वेद के बारे में जो भी जानता होगा, जिसको आयुर्वेद की नॉलेज है, जो आयुर्वेद का विद्यार्थी है या जो आयुर्वेद में साधारण ज्ञान भी रखता है, उसने चरक संहिता का नाम अवश्य सुना होगा। ये सर्वाधिक विख्यात ग्रंथ है आयुर्वेद का, चरक संहिता, जिसके रचयिताकार थे महर्षि चरक। तो ये जो वेस्ट के विद्वान हैं वो भी ये कहते हैं कि यदि चरक की रीति से चिकित्सा की जाए तो सारा विश्व रोग मुक्त हो जाएगा। तो महर्षि चरक ने इतना अधिक विस्तार पूर्वक आयुर्वेद में इस ग्रंथ की रचना की है मनुष्य जीवन के बारे में, कि पाश्चात्य वैज्ञानिक भी ये मानने को उत्सुक हैं, ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि यदि चरक संहिता के हिसाब से जीवन को ढाला जाए तो संपूर्ण विश्व रोग मुक्त हो जाएगा। और ये कोई कहने सुनने की बात नहीं। आप चरक संहिता को स्वयं खरीदिए, स्वयं पढ़िए और जानिए कि महर्षि चरक ने हमारे जीवन के बारे में जो एक एक गूढ़ बात कही है, हमें स्वस्थ रखने के बारे में जो एक एक बात का विस्तार से, गहराई से, बहुत डीपली वर्णन किया है, वो सारा कुछ कितना अधिक उपयोगी है। कितने खेद की बात है, कितने शोक की बात है कि ऐसे महान ज्ञान को संपूर्ण भारतवर्ष में पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि चरक संहिता के उपदेशों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी बहुत सारे शारीरिक रोगों, दोषों, दुखों और मनोविकारों से पूर्णतः दूर रहेंगे। ऐसे ऐसे उपदेश इस चरक संहिता में हैं जो हमारे जीवन को पूरा बदल सकते हैं, हमें पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। यदि हमारे यू एंड योगा चैनल के श्रोता चाहेंगे तो हम चरक संहिता पर एक पूरी विस्तृत सीरीज, पूरी श्रृंखला प्रारंभ करने का मन बना रहे हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, यदि आप लोग उत्साहित करेंगे, यदि आप लोग रुचि लेंगे, यदि आप लोग जिज्ञासा करेंगे, यदि आप लोग कमेंट करेंगे, तब हम चरक संहिता पर एक पूरी श्रृंखला
स्टार्ट करने का मन बना रहे हैं, जिसमें चरक संहिता में किस प्रकार से किन किन रोगों के बारे में क्या क्या वर्णन दिए गए हैं, स्वस्थ रहने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं, किन औषधियों के बारे में क्या जानकारी दी गई है, यह सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो ये कमेंट करके बताइए कि क्या आप चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों को यू एंड योगा में जानना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, सीखना पसंद करेंगे। यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए। हम चरक संहिता पर सबसे पहले एक सीरीज़ बनाने का विचार कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, सभी प्रकार से, आध्यात्मिक रूप से भी। तो सभी प्रकार से हम अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। यदि यह चरक संहिता महर्षि चरक द्वारा जानना चाहें, चरक संहिता द्वारा जानना चाहें, तो अपने कमेंट्स में अवश्य बताइए। हम एक पूरी श्रृंखला चरक संहिता पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद में अब आगे क्या हुआ। अभी तक तो हमने देखा कि सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दिया प्रजापति जी को। प्रजापति जी ने दोनों अश्विनी कुमारों को, उन दोनों अश्विनी कुमार बंधुओं ने इंद्र जी को, इंद्र ने आत्रेय आदि मुनियों को, आत्रेय आदि महर्षियों ने अग्निवेश को, पराशर को, क्षीणपाणि को और हारीत आदि को आयुर्वेद की शिक्षा दी। उसके पश्चात इन्होंने फिर इसका प्रचार करते हुए इसको संपूर्ण विश्व में फैला दिया। तो हमने ये देखा कि अभी आयुर्वेद किस प्रकार से प्रकट हुआ, किस प्रकार से फैला। इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान इस प्रकार से नहीं दिया जा सकता कि हम छोटे छोटे वीडियोस बना करके और बात को थोड़े में ही समाप्त कर दें। तो आगे चलते हैं। जिनको इस वीडियो को देखना है वो अंत तक देखेंगे, और जिनको इस प्रकार के विषयों में रुचि नहीं, वो तो पहले 3-4 मिनटों में ही यहाँ से जा चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। चरक के पश्चात जो स्थान है वो है महर्षि सुश्रुत का। ये महात्मा महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे। तो महर्षि सुश्रुत जो थे, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये 2 ग्रंथ जो है वो आयुर्वेद के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और मोस्टली आयुर्वेद के सभी जिज्ञासुओं ने कम से कम इन 2 ग्रंथों का नाम तो अवश्य ही सुना है। तो पहला ग्रंथ हो गया चरक संहिता, जिसके बारे में हमने बताया कि महर्षि चरक ने इसकी रचना की थी, और जिसके बारे में हमने ये भी बताया कि यदि आप चाहें तो इस पूरे के पूरे ग्रंथ को हम श्रृंखला में एक सीरीज़ में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यदि आप कहें तो। इसी प्रकार से सुश्रुत संहिता भी है। सुश्रुत संहिता के विषय में यदि आप जानना चाहें तब भी हमें बताएं, हम इसकी भी एक सीरीज़ को अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये हमको जानकारी मिलती है ग्रंथों से कि महर्षि सुश्रुत जो थे वो महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए 100 ऋषि पुत्रों के साथ, यानी 100 ऋषि पुत्रों के साथ काशी आकर, उस समय के जो तत्कालीन काशीराज दिवोदास थे, उनसे आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी 100 ऋषि पुत्रों के साथ। सुश्रुत तीव्र बुद्धि थे, उपदेशों को पूर्ण ध्यान से श्रवण करते थे। जो भी उपदेश उनको आयुर्वेद के ये दिवोदास जी देते थे, उसको बड़ी श्रद्धा और बड़े आदर के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनते थे। कहते हैं कि इसीलिए उनका नाम सुश्रुत पड़ा। अब देखिए कितनी गहरी और गंभीर बात पता लगी शास्त्रों का अध्ययन करते समय। अभी तक हमको ये नहीं पता था कि महर्षि सुश्रुत का नाम महर्षि सुश्रुत क्यों था। सुश्रुत का अर्थ बहुत अच्छे से सुनने वाला। श्रुत माने सुनना होता है, और सु माने शुभ होता है।
तब कल्याणकारी सुनना, यानी सुनने में ध्यान लगाने वाले, बहुत अच्छा सुनने वाले, बहुत अच्छी प्रकार सुनने वाले थे ये महर्षि, इसीलिए इनका नाम रखा गया सुश्रुत। चलिए, ये एक बात हमको भी बड़ी महत्वपूर्ण पता लगी जो आपके साथ शेयर की। फिर आगे कहते हैं, सुश्रुत ने अपने नाम का जो ग्रंथ लिखा उसी को हम लोग आजकल सुश्रुत संहिता के नाम से जानते हैं। तो ये सुश्रुत संहिता एक और कारण से भी फेमस है, ये भी आपको पता होगा, जो आयुर्वेद के जिज्ञासु हैं वो उनको पता होगा ये बात, क्योंकि ये इस कारण से और फेमस है कि इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा या सर्जरी का विशेष रूप से वर्णन है। सुश्रुत संहिता की वैज्ञानिकता से पाश्चात्य जगत भी दंग है, वेस्टर्न जो डॉक्टर्स हैं वो भी दंग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्जरी का जो वर्णन है वो विस्तृत रूप से सबसे पहले हमको देखने को मिलता है सुश्रुत संहिता में। महर्षि सुश्रुत सर्जन भी थे, आयुर्वेद के फिजिशियन होने के साथ साथ वो एक प्रसिद्ध सर्जन भी थे। तो इससे ही ज्ञात होता है कि हमारे प्राचीन भारत में सर्जरी बहुत पहले ही आ चुकी थी, जिसको हम मॉडर्न एलोपैथ में आज सर्जरी को देखकर दंग हैं। अलग अलग प्रकार की मशीनें, अलग अलग प्रकार की रोज़ नई नई रिपोर्ट्स आती हैं, रोज़ नए नए शोध होते हैं। इसका आविष्कार तो सबसे पहले, सर्जरी का ज्ञान तो सबसे पहले भारत ने ही दिया था। सुश्रुत संहिता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज का अंक यहीं तक। आज के अंक में हमने आयुर्वेद के विषय में आपके साथ कुछ ज्ञान शेयर किया जो हमको विभिन्न ग्रंथों से मिला। आयुर्वेद किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और आयुर्वेद किस प्रकार से विकसित हुआ विभिन्न महर्षियों के द्वारा। तो इस विषय में यदि और जानकारी चाहें तो अपने कमेंट्स द्वारा हमें अवश्य बताइए। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा, अपना अनमोल समय हमें देने के लिए